मूवी का नाम है द होल इन द ग्राउंड और आप देख रहे हैं मूवी जोन। मूवी की शुरुआत में सारा नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी। उसका नया घर जंगल के किनारे होता है और उसके बेटे का नाम क्रिस था। सारा का हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता था, यानी कि उसने उसको छोड़ दिया था, इसलिए ये अपने बेटे के साथ अकेले रहा करती थी। वो अपने बेटे को लेकर गाड़ी से जा रही थी। वो रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से सारा की गाड़ी के आगे एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। अब सारा अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है और उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो औरत कुछ बड़बड़ा रही थी। एक्सीडेंट में सारा की गाड़ी का साइड शीशा टूट जाता है। वो उसे उठाने जाती है। अब वो बूढ़ी औरत सारा के बेटे को ध्यान से देख रही थी। ये देखकर सारा घबरा जाती है और जल्दी से शीशा उठाती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। अब सारा अपने बेटे के साथ नए घर में आ चुकी थी। तभी उसके बेटे को एक मकड़ी नजर आती है। वो डरने लगता है। अब सारा उस मकड़ी को शीशे के जार में बंद करके बाहर ले जाती है और उसे फेंक देती है। ये देखकर क्रिस उससे पूछता है कि आप डैडी को साथ लेकर क्यों नहीं आई? अगर वो यहाँ होते तो इस मकड़ी को मार देते। ये कहते ही वो मकड़ी को मार देता है। सारा उसे डांटती है और तो वो गुस्सा होकर जंगल की तरफ चला जाता है। सारा भी उसके पीछे जाती है और उसे ढूंढने लगती है। अब जंगल में सारा को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जिसे देखकर सारा डर जाती है। वो उस गड्ढे में झांक कर देख रही थी। तभी पीछे से क्रिस आ जाता है और वो उसे लेकर जल्दी से घर आ जाती है। अब सारा रात में एक डिनर पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारी तरफ एक बूढ़ी औरत रहती है, वो बहुत ही अजीब दिखती है। सारा की दोस्त उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही होती है जो मूवी के स्टार्ट में सारा की गाड़ी से टकराई थी। अब वो आगे बताती है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा मेरी ही क्लास में पढ़ता था। उसका उस बूढ़ी औरत से मिलना मना था, लेकिन एक दिन वो बूढ़ी औरत स्कूल में आ गई और वो अपने बेटे को जबरदस्ती लेकर जाने लगी और इसके बाद उसे और उसके बेटे को स्कूल वालों ने बाहर कर दिया। ये बहुत ही अजीब वाकया था। अब उसके कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो गई है। लोग कहते हैं कि उसी बूढ़ी औरत ने उसके बेटे को कार एक्सीडेंट में मार दिया था। ये सब सुनकर सारा सहम जाती है। अब रात को सारा सो रही होती है, तभी उसको उसके घर से कुछ आवाजें आने लगती है। वो उठकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और क्रिस भी गायब था। वो डरने लगती है और क्रिस को खोजने घर से बाहर जाती है। वो उसे बहुत ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो जल्दी से घर वापस आती है और पुलिस को कॉल लगाने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिस पीछे खड़ा था। अब सारा उसको देखती है तो क्रिस उसको कुछ अलग और अजीब तरह लग रहा था। अब अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है। दरअसल सारा डिप्रेशन की मरीज थी क्योंकि उसको उसका पति बहुत मारा करता था, इसलिए वो डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। अब वो वहां से निकलने के बाद क्रिस को स्कूल से लेने जाती है। अब वो उसको लेके आ रही थी तो रास्ते में उसे फिर से बूढ़ी औरत मिलती है। इस बार उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। सारा उसके हस्बैंड से बात करने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके बेटे क्रिस के पास जाती है और वो कार के शीशे में से क्रिस को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक से वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। और वो ये कहते हुए अपने सर को शीशे पर पीट रही होती है। सारा ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड उसे पकड़कर ले जाता है और सारा भी अपने बेटे को लेकर जल्दी से वहां घर आ जाती है। अब एक दिन सारा उस बूढ़ी लेडी से मिलने उसके घर जाती है तो देखती है कि किसी ने उसको मार दिया है और उसका सर जमीन में गाड़ दिया है। अब सारा उस लेडी के घर के अंदर जाती है। वहां जाकर देखती है तो घर में जितने भी शीशे थे उन सभी को काले कपड़े से ढका गया था। अब उससे उस बूढ़ी लेडी का हस्बैंड मिलता है। वो उसको बताता है कि मेरी वाइफ के अंदर एक अलग टाइप की पावर थी। वो लोगों का साया देखकर बता देती थी कि वो कौन है और कैसा है। उसने हमारे बेटे को भी बोला था कि वो हमारा बेटा नहीं है, उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, कोई काली शक्ति है। अब सारा उससे पूछती है कि आपके बेटे की मौत कैसे हो गई? तो वो आदमी कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई और वो एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हुआ था। अब सारा ये सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसकी दोस्त ने तो उसको बताया था कि उस बूढ़ी औरत ने ही अपने बेटे को मारा था। अब एक दिन सारा अपने घर में क्रिस के साथ खाना खा रही होती है। वो देखती है क्रिस कुछ बदला बदला सा लग रहा है क्योंकि जो खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो भी उसे बड़े शौक से खा रहा होता है। अब एक दिन सारा मॉर्निंग वॉक के लिए जंगल में जाती है तो उसे वहाँ क्रिस का खिलौना पड़ा हुआ मिलता है। वो घर वापस आती है और क्रिस से पूछती है कि क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था, इसके बावजूद तुम जंगल में क्यों गए? ये सुनने के बाद क्रिस को गुस्सा आ जाता है
और वो वहां पड़ी टेबल को सारा की तरफ गुस्से में ढकेल देता है। अब ये देखकर सारा हैरान हो जाती है कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी टेबल को इतनी आसानी से कैसे ढकेल दिया। अब रात को सारा नहाने जा रही होती है, तभी वो क्रिस के कमरे से अजीब तरह की आवाजों को सुनती है। जब वो दरवाजे के नीचे से देखती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि क्रिस अपने कमरे में मकड़ियां खा रहा होता है। उसका शरीर भी मकड़ियों की तरह मुड़ा हुआ था। ये देखकर सारा घबरा जाती है। वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। अब अगले दिन सारा क्रिस को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे चेक करता है और सारा से कहता है कि तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। अब सारा उसे लेकर घर आ जाती है, लेकिन वो बहुत परेशान थी। वो क्रिस की अजीब हरकतों को देखकर शक करने लगती है कि ये उसका बेटा नहीं है। अब क्रिस खा रहा होता है, तभी वो सारा के माथे पर लगी चोट को देखता है। वो उस चोट को अपने हाथ से छूने लगता है और तभी अचानक से वो उस चोट में अपनी उंगली डालकर उसे खोल देता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था। अब अगले दिन स्कूल में क्रिस का एक फंक्शन था। वहाँ सारा भी थी और वहाँ क्रिस का परफॉर्मेंस चल रहा था। तब वो क्रिस को देखती है। उसे देखकर लग रहा था कि क्रिस बस उसे ही देख रहा है। वो अजीब हरकत कर रहा था और उसकी आवाज भी बदल गई थी। सारा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद उसके पास क्रिस की टीचर आती है। उसके साथ क्रिस भी आता है। वो अपने बेटे को शक भरी निगाहों से देखने लगती है। अब उसने क्रिस के कमरे में कैमरा लगा दिया था। अब जब वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है। अब वो अगले दिन वो कैमरा उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास ले जाती है और उसे वीडियो देखने को कहती है, लेकिन वो आदमी वीडियो देखने से इनकार कर देता है और उस कैमरे को तोड़ देता है। वो नहीं चाहता था कि जो उसके बेटे और बीवी के साथ हुआ वही इसके साथ भी हो। उसे उसकी बीवी की कही हुई बात याद आ जाती है, जो अभी हमें कहानी में आगे पता चलेगी। अब सारा वहां से घर आती है। वो देखती है क्रिस बैठकर टीवी देख रहा है। वो क्रिस से कहती है कि आओ हम लोग गेम खेलते हैं। वो गेम ऐसा था कि वो 3 तक गिनती है तो वो दोनों अजीब सा फेस बनाते थे। ये गेम अक्सर दोनों खेला करते थे, लेकिन इस बार क्रिस ऐसा कुछ नहीं करता, जैसे उसको इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। अब सारा को यकीन हो जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। अब क्रिस यहाँ पर सारा को उठाकर फेंक देता है। वो सारा को उठाकर दीवार पर फेंक दे रहा था। अब सारा को यकीन हो गया था कि ये कोई बुरी आत्मा है, ये मेरा बेटा नहीं है। अब बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से सारा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को जमीन पर पाती है। वो अपने घर के बाहर थी और क्रिस उसके बगल में था। वो जमीन में गड्ढा खोद रहा था। अब इसके बाद वो सारा को खींचकर उस गड्ढे में ले जाता है और उसके मुंह को गड्ढे में गाड़ देता है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को भी इसी बुरी आत्मा ने मारा था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये क्रिस नहीं कोई बुरी आत्मा है, इसलिए वो क्रिस को ध्यान से देख रही थी। क्रिस सारा को गड्ढे में गाड़ने के बाद खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। अब सारा किसी तरह उस गड्ढे से खुद को बाहर निकालती है। अब वो उस बुरी ताकत को जो क्रिस के शरीर में थी उसको बेसमेंट में जाकर बंद कर देती है। वहीं पर उसने अपने गाड़ी के टूटे हुए शीशे को रखा था। जब वो शीशे में क्रिस की शक्ल को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि शीशे में उसका चेहरा कोई नरभक्षी की तरह लग रहा था। अब वो नरभक्षी जाग जाता है और सारा पर फिर से हमला कर देता है। सारा किसी तरह उससे खुद को बचाती है और उसे बेसमेंट में बंद करके बाहर आ जाती है। अब वो जंगल की तरफ भागती है जहाँ वो बहुत बड़ा गड्ढा था। अब वो उस गड्ढे में जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका बेटा इसी गड्ढे में है। जब वो उस गड्ढे में जाती है तो उसे उस गड्ढे में कोई गुफा जैसी फीलिंग आती है। अब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर क्रिस बेहोश पड़ा हुआ मिलता है, यानी कि वो इसका असली बेटा था। वो अभी भी जिंदा था। वो उसको लेकर उस गड्ढे से बाहर आने लगती है। तभी वो पीछे देखती है तो वहाँ बहुत सारे नरभक्षी की तरह दिखने वाले शैतान नजर आते हैं। वो वहाँ पर बहुत सारे कंकाल भी देखती है। इसका मतलब ये था कि ये नरभक्षी शैतान बच्चों को खाया करते थे। ये किसी भी परिवार से एक बच्चे को यहाँ उठाकर लाया करते थे और उस बच्चे का रूप लेकर उसके परिवार में शामिल हो जाया करते थे, जैसा कि उन्होंने क्रिस के साथ किया था। और यही उस बूढ़ी औरत के बेटे के साथ भी हुआ था। उस औरत ने अपने बेटे को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे बेटे के रूप में कोई शैतान है। लेकिन वो अपने असली बेटे को खोज नहीं पाई और सबको ये लगता था कि उसने अपने बेटे को मार दिया। अब जब सारा क्रिस को लेकर उस गड्ढे से बाहर आने लगती है तभी एक शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है। सारा उससे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता और देखते ही देखते वो बिल्कुल सारा के जैसे दिखने लगता है। अब वो किसी तरह क्रिस को और खुद को बचाकर उस गड्ढे से बाहर आ जाती है।
अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये शैतान किसी का भी रूप ले सकते हैं। अब वो अपने घर आती है और किसी तरह गाड़ी की चाबी खोजती है और उस घर को आग लगा देती है, क्योंकि उस घर में क्रिस की शक्ल वाला शैतान था। अब वो अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारा अब एक नए शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। सारा ने खुद भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। अब हम क्रिस को साइकिल चलाते हुए देखते हैं। जब वो साइकिल चला रहा होता है तो सारा ऊपर घर से उसकी फोटो निकालती, जिसमें क्रिस का चेहरा थोड़ा धुंधला आया था। उसने अपने घर में चारों तरफ शीशे लगाए हुए थे। वो शीशे इसलिए लगाए हुए थे ताकि वो क्रिस के चेहरे को देख सके। उसको डर था कि कहीं फिर से वो शैतान क्रिस के अंदर ना आ जाए, इसलिए वो क्रिस का फोटो भी ले रही थी, क्योंकि सारा अब उस हादसे के बाद बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गई थी और हमेशा उसके अंदर डर बैठा रहता था। अब यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।